हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेशनल इनकम का पार्ट 2। इसके पहले एक दो पार्ट और आ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसमें थ्योरी डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह की। सबसे पहला जो हमारा मेथड होने वाला है फ्रेंड्स वो है इनकम मेथड। तो देखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें ना हमें NDP@F से निकालना होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप इनकम मेथड की बात करोगे तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा NDP@FC। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम NDP@FC हम निकालेंगे कैसे आखिर। मैंने उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है। NDP&FC निकालना होगा। अब हम देखते हैं NDP@FC आप निकालोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, रेंट एंड रॉयल्टी दी होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया होगा आपको दिया होगा मिक्स्ड इनकम और साथ ही साथ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये सारे आइटम्स फ्रेंड्स आपको ना बिल्कुल जैसे आपको थाली में मम्मी खाना दे देती है ना बना के, वैसे ही आपको क्वेश्चन में ये सारे पकवान मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल डरने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बस खाली माइंड में रखना है कि जब भी हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो NDP@FC निकालना होता है। NDP@FC का फॉर्मूला क्या होता है आपको वो ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए किसी केस में आपको प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक, तो ये नहीं भाई कि अरे मैम ने तो कहा था प्रॉफिट भी रहेगा, लेकिन प्रॉफिट तो है ही नहीं, इसमें तो न जाने कहाँ से डिविडेंड आ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया है। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो आपका प्रॉफिट है ना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा है और इन तीन आइटम्स में से कुछ भी दे रखा है फ्रेंड्स, तो आपको इसको बस सीधे करना है ऐड और इसको प्रॉफिट की तरह मान के ट्रीट करते हुए चलना है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा, अब मैंने ये क्या लिख दिया है। तो जैसे इसकी बात की ना, तो वैसे हो सकता है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट ना दे, ठीक है। तो फिर ये होगा ना कि भाई बताया ही नहीं गया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको कई बार आप देखोगे तो इसको शॉर्ट में COE बोलते हैं। ये COE मतलब चीफ वो नहीं है भाई, आपके कंपनी वाले CEO नहीं है, ठीक है। ये आपके यहाँ का CEO है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं गिवन होगा फ्रेंड्स, तो आपको वेजेस एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन कैश या फिर इन काइंड दिया होगा। ध्यान देना, या तो इन कैश दिया होगा या तो इन काइंड दिया होगा, ठीक है। इन कैश का मतलब है आपको जब सैलरी मिल जाती है, और इन काइंड का मतलब है जो आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, उनका नेट का रिचार्ज, ठीक है, उनका और भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का जो तब के टाइम पे था भाई, जब वो जाते थे ऑफिस तो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब आपके काइंड नेचर में आ जाते हैं। तो आपको ये भी दिया होगा, ठीक। उसके बाद अगर हो सकता है आपको ये तो दिया ही हो, साथ ही साथ आपको दे दिया हो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी स्कीम में, तो आपको इन दोनों को क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है और उसको आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, इनकम मेथड का आपका क्या निकल जाएगा, NDP@FC। लेकिन ये जो NDP@FC आपने निकाला ना, यहाँ तक तो ठीक है, आपसे इतना तो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम बताओ हमें। तो आपको पता है नेशनल इनकम को आप NNP@FC लिखते हो। तो जब भी आपको NNP@FC निकालना होगा तो आपको पता है अभी आपने कैलकुलेट किया है NDP@FC, जो कि ये रहा आपका। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, पहला तो ठीक है, दूसरा पहला नेशनल है, दूसरा भी नेशनल है, लेकिन सेकंड में ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस NFIA, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं, बाकी सब देखिए सेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे @FC। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई जो यहाँ पे फंडा नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ है तो आपको दो फॉर्म के हिसाब से देंगे, फॉर्म A फॉर्म B, और उन दोनों का आपको क्या करना है, NDP@FC अलग अलग कैलकुलेट करना है। उसके बाद उनका NNP अलग अलग कैलकुलेट करना है और लास्ट में आके उनको कंबाइन कर देना है। तो आपका यहाँ से निकल जाता है नेशनल इनकम, किस मेथड से, इनकम मेथड से। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड पे। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस में जो है इसके बाद अभी यहीं पे कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, तो आप उन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही साथ उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका थोड़ा सा इससे प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
लाइक बटन पे प्रेस करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नया लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।